सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके नाम पर दिए गए दान से उसको पुण्य लगेगा क्या? यदि वो कह के गया हो ये दान हमारी तरफ से देना, सदा ध्यान रखना, मैंने तुम्हें वसीयत दी है, इसमें से इतना दान देते रहना। यदि पिता बेटे को कह के गया बेटा देख जितना कमाएगा तो मैं तुझे वसीयत दे रहा हूँ, इसमें से इतना दान देते रहना, तो जरूर वो दान देता रहेगा, तो उसको पुण्य लग चुका पहले जब कहा था। यदि नहीं कह के गया है तो देने वाले को तो पुण्य लगेगा, लेकिन जो जिसके नाम से दे रहे हो उसको लगे, ऐसा कोई नियम नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हमें किसी व्यक्ति के एहसान को किस सीमा तक मानना चाहिए? एहसान का कोई सीमा नहीं होती है। एहसान इतने समय तक मानना चाहिए कि पारसनाथ ने नाग नागन पर एहसान किया तो एहसान दूसरे भाव में भी माना जाता है। नाग नागन ने एक भाव बाद भी आगे विकास नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। एहसान के स्थान पर एहसान होता है और प्रोग्रेस के स्थान पर प्रोग्रेस होता है। एहसान का अर्थ यह नहीं है कि हम उनके अंडर में रहें। एहसान का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी योग्यता को खो दें। एहसान का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सारी की सारी जिंदगी को समर्पित कर दें। एहसान का अर्थ है कि जब हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ें तो उनको एक बार जरूर याद करें कि यह जो मेरे पास योग्यता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ फलाने की बदौलत हूँ। इतना यदि एक शब्द जोड़ दें तो तुम आकाश तक भी ऊंचाई छुओगे तो भी एहसान तुम्हारी जिंदगी में बाधक नहीं बनेगा। एहसान मानने वाला कभी भी रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है। बस उसके साथ एक बात जोड़ता है कि आज जो मैं ऊंचाई पर पहुंचा हूं इसकी मूल जड़ वह है। तो एहसान कभी ऊंचाइयों को रोकता नहीं है। बस ये जरूर भूल हो जाती है कि हम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यदि एहसान को हम भूल गए तो ये मानना चाहिए हम नींव के पत्थर को भूल गए। कितना भी ऊंचा महल बना दिया जाए, आखिर उस ऊंचाई वाले वो आखिरी पत्थर को ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मेरी जो ऊंचाई है वह नींव के पत्थर से है। तो ऐसा है, एहसान की कोई सीमा नहीं होती है। बस एहसान को ये मत समझो कि एहसान से हमारी योग्यता रुक जाएगी, बल्कि एहसान से योग्यता बढ़ती है। नमोस्तु गुरुदेव। विदेह क्षेत्र में सुदर्शन मेरु के पूरब और पश्चिम विदेह में जो 8 नगरियां हैं, उनमें एक एक नगरी में तीर्थंकर परमेष्ठी विराजमान है। बाकी जो 7 नगरी बची हैं, उनमें श्रावकों को दिव्य ध्वनि का लाभ कैसे मिलता है? ये क्षेत्र में एक मेरु संबंधी 32 विदेह क्षेत्र होते हैं और एक एक वो नगरी कहने में है। जितना अपना ये आर्य खंड है इससे भी कई गुना बड़ा एक नगरी का वो नाम नगरी है, लेकिन वो विदेह क्षेत्र है, वहाँ भी 6 खंड होते हैं। तो 4 तीर्थंकर 20 तीर्थंकर हैं अभी अपने पास। एक मेरू में 4 तीर्थंकर रहते हैं। 8 नगरी, मान लीजिए जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर, 2 तीर्थंकर पूर्व विदेह में हैं, 2 तीर्थंकर पश्चिम विदेह में हैं और 8 नगरियाँ जो हैं किसी एक नगरी में वह विद्यमान रहते हैं। यदि मान लो इनको निर्माण हो जाएगा तो दूसरी नगरी में दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं। अब रही बात शेष नगरियों को कैसे लाभ मिलता है, तो जिस नगरी में तीर्थंकर होते हैं उस नगरी को मिलता है, शेष 7 को नहीं मिलता। वहाँ पर मोक्ष जाने का रास्ता खुला रहता है। तो तीर्थंकर भरी ना सही, लेकिन सामान्य केवली वहाँ पर हर नगरी में विद्यमान रहते हैं। सर्वक भगवान रहते हैं, समोषण जैसा विभूति तो नहीं रहते, लेकिन सामान्य केवली का वहाँ निरंतर सभी विधेय क्षेत्रों में लगा रहता है। भली तीर्थंकर हो या नहीं हो, उपदेश तो सामान्य केवलियों से भी मिल जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किसी कार्य में बाधाएं आती हैं तो वो कार्य सफल होता है या नहीं? लेकिन यदि व्यक्ति बलजोर है तो बाधाएं साइड में रह जाती हैं और वो हाथी के समान आगे निकल जाता है।
क्योंकि जो समर्थवान व्यक्ति होता है, जिसका उपादान होता है, वो बाधाएं कुछ नहीं कर पाए, वो तो कर्म बांध ही लेते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी कार्य में, कार्य तो होता ही है, लेकिन उनको, जैसे आपका क्षेत्रपाल मंदिर बन गया, लेकिन जिन्होंने विरोध किया था उन्होंने तो ऐसे कर्म बांधे कि वे तो मर के चमगादड़ी हुए होंगे। वो तो जाकर के उनको ऐसा स्थान मिला होगा जहाँ कोई जिनेन्द्र देव का नाम लेने वाला भी, तो अब बोलो बाधाएं तो आई थी, लेकिन बाधाओं ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया और क्षेत्रपाल मंदिर एक महातीर्थ क्षेत्र बन गया। तो जो विघ्न डालने वाले होते हैं उनका सोच बहुत छोटा होता है। वो तो चाहते हैं कि मेरे विघ्न से विघ्न बन जाए, लेकिन होता नहीं है। एक माझी थी, उनके पास एक मुर्गा था। वो मुर्गा रात में सुबह बोलता था और सुबह हो जाता था। तो माझी को एक अहंकार था, मेरा मुर्गा बोलता है इसलिए सुबह होता है। एक दिन बच्चों ने चढ़ा दिया माझी को, तो माझी कहा देख ले छोकरो, मुझे चढ़ाया तो मैं मुर्गा लेके भाग जाऊंगी। अब बच्चों ने और चढ़ा दिया तो मुर्गा लेके भाग गए। अब दूसरे गांव में गए, वहां बोले आज यहाँ सवेरा हो गया, अब जहां मैंने देखा वहां आज अंधेरा होगा, अब याद आ रही होगी नानी की। तो विघ्न डालने वाले ऐसे होते हैं, वो जानते हैं कि मेरे विघ्न डालने से विघ्न टल जाएगा, वो कर्म का ही बंद करते हैं। कार्य तो होना है सो होगा। नमोस्तु गुरुदेव। भोजन करने की सही विधि क्या होनी चाहिए और हमें शिवरार्थियों को भोजन कैसे कराना चाहिए जिससे हम उनकी साधना में सहायक बन सके? आहार आदि व्यवस्थाओं के संबंध में मैंने पहले ही कहा, और कोई नया स्थान होता तो अभी तक तो उन पर प्रदर्शन हो चुके होते। 3 बार शिविर लगाने के बाद भी अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जो नए बच्चे बच्चियां पैदा हुई हैं उनके घर में बड़े लोग तो अभी पैदा होंगे जो 3 बार चतुर्मास में जिंदा रहेंगे। उन परिवार वालों को जरूर बताऊंगा जो कहेंगे महाराज जी अब हमारे यहाँ तो उस समय के सब लोग, इसलिए सबको मालूम है। और भी बताऊंगा मैं, क्योंकि जिज्ञासा में इतना विस्तृत बताना संभव नहीं होता। जिज्ञासा में जितना कम टाइम प्रश्न में हो और उत्तर में हो उतना अच्छा रहता है। इसको किसी दिन प्रवचन में लेके बताऊंगा। नमोस्तु गुरुदेव। जब दीक्षा होती है तो दूसरे माता पिता बनाए जाते हैं और स्वयं के माता पिता को सौभाग्य क्यों नहीं मिलता? ये सब परंपराएं आगम सम्मत नहीं है। ये तुम्हारी गृहस्थी नहीं है कि एक जन्म देने वाले माता पिता और एक पापा जी ससुर सासू, यहाँ कोई परंपरा नहीं है। ये परंपरा कब से चली, कैसे चली, क्यों चली, इसका कोई इतिहास नहीं है। मुझे लगता है कि उस समय परंपरा चलाई गई होगी जिस समय भारत देश में विभिन्न प्रकार के विपरीत राज्यों की विपरीत अताताई शक्तियाँ थीं। बिहार करना मुश्किल था तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बिहार नहीं कर पाएंगे तो ये परिवार उनको संभालेगा। लेकिन इसका कोई आगम उल्लेख नहीं है, ना बनना चाहिए ना बनाना चाहिए। हमारे हम लोगों के पास तो हम लोगों में तो हमारी भी दीक्षा हुई, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं और होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। राग रंग का प्रसन्न हो रहा है, मेहंदी रचाना, उनको उपटन लगाना, उनको आभूषण पहनाना, सोने चांदी के आभूषण पहनाना, और फिर दीक्षा हो गई। ऐसा वैराग्य हमने शास्त्रों में नहीं पढ़ा कि ऐसा वैराग्य भी होता है। लेकिन आज ये परंपराएं चल चुकी हैं। इन कारणों से कई बार साधुओं पर उपसर्ग भी आता है। एक महाराज को ऐसे खूब जम के सोना चांदी पहनाया लोगों ने देख लिया। उनका जब बिहार हुआ तो धीरे से वे चोर उनके पीछे लगे और धीरे से जैसे वो लघु शंका के लिए गए शौच के लिए, लोगों ने पकड़ लिया। बाबा जी जो तुम्हें माल चढ़ा था वो कहाँ है? यथार्थ घटना है, अजमेर से ब्यावर के रास्ते में हुई। उन्होंने पकड़ लिया, बोले साहब हम लोग, बोले कैसे है, तुम्हारे लिए चढ़ाया था सबने। और उनको इतनी मार मारी महाराज को और कुएं में पटक के चले गए। 3 दिन तक वो महाराज कुएं के अंदर, सीढ़ियां थी नहीं, कंगनी होती ना कंगनी, उसको पकड़ करके वो बैठे रहे। 3 दिन खोजने के बाद जब मिले
ये होता है आपकी भक्ति के अतिरेक का परिणाम। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। सादा सिंपल दीक्षा होना चाहिए। मेहंदी रचाते, कौन से शास्त्र में लिखा कि दीक्षा के पहले मेहंदी रचाओ? कोई शादी हो रही है कि तुम्हारी? सोना चांदी पहनाते, सामान जुलूस निकाल दिया, भीतर आ गई। मुझे तो ऐसा ध्यान है कि जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी तो आचार्य जी ने उस दिन स्नान भी नहीं करने दिया था पहले। अब लोग वांगों ने अब कहेंगे अब तो होता है, आचार्य जी नहीं कराते। आप लोग नहीं मानते हैं तो आचार्य जी कहते हैं तुम्हें जो करना है सो करो। नमोस्तु गुरुदेव। हम जो दूसरों के चौके में आहार देने जाते हैं, सामग्री भी उनकी रहती है, तो हम लोगों को कुछ लाभ रहता है या नहीं? हाँ, बुलाते हैं तो फिर तुम उस दिन तुम्हारा वहीं भोजन होना चाहिए, उस दिन तो फिर तुम दे सकते हो। यदि बुलाएं तो फिर भोजन करके लौटना चाहिए, और नहीं बुलाएं तो जाना नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बात है, जैसे 10 प्रतिमाधारी है, उसके पास तो वो स्वयं भोजन बनाता नहीं, करता नहीं, लेकिन आहार देता है। जिस चौके में उसका पड़घान हुआ है, वो निमंत्रण हुआ है, और वहीं वो भोजन करेगा, तो फिर वहाँ उन परिवार के साथ वो आहार दे सकता है। क्षुल्लक जी भी विशेष परिस्थिति में दे सकते हैं, कहाँ जहाँ वो पड़गाए गए हों। ऐसे नहीं किसी के चौक में घुस करके दिया है। तो ये व्यवस्था वास्तुता होना चाहिए। या तो तुम्हारा उस घर में निमंत्रण है तो तुम बढ़िया आहार दो, क्योंकि तुम भी वहीं खाओगे, और फिर आहार दो। और कोई बुलावे तो कहना भाई मैं आहार देने नहीं आऊँगा, मैं। ये सही परंपरा होना चाहिए। बिना बुलाए जाने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। जाने ही नहीं चाहिए किसी घरों में ना। अरे उस श्रावक के पुण्य से मुनिराज का पड़गान हुआ है, उसको पूरे पुण्य का लाभ लेने दो। कितना पुण्य कमाता है, कितना पुण्य कमाता है जब श्रावक साधु का पड़गान होता है। उसको करने दो, वो गलती करेगा तो करेगा, फिर सुधारेगा। वो सीखेगा कब सीखेगा, कब करेगा? गलती करेगा, करने दो। एक बार गलती हो जाएगी, वो गलती जिंदगी में पुनः नहीं हो जाती। श्रावक को पुण्य का लाभ लेने दो। मैं तो चौके वालों से कहता हूँ कि बाहर से आने वालों को बिल्कुल सब एक तरफ लाइन से खड़े होने कर देना चाहिए कि साहब रुको, मेरे पुण्य से महाराज आएंगे, पहले जी भर के हम लोग दे देंगे, बाद में जब हम लोग का जी भर जाएगा तो तुम्हारे लिए दिला दिया जाएगा। अन्यथा नहीं करना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करना। नमोस्तु गुरुदेव। यदि अपने बच्चे से किसी प्रकार की कोई गलती होती है और यदि वो असफल होता है तो उसे किस प्रकार से मोटिवेट करें, और हम किस प्रकार मोटिवेट हों और परिवार में कैसे शांति लाएं? उसको अपनी क्षमता का और उसकी अपने प्रमाद का एहसास दिलाएं कि वो इसमें असफल क्यों हुआ, वो कहाँ चूका है, वो चूक का एहसास दिलाएं। जब कोई पार्टी हारती है तो एक पार्टी स्वयं आत्म परीक्षण करती है, निरीक्षण करती है, आत्मालोचना, उसको एहसास दिलाएं। और यदि उसकी गलती नहीं हुई है तो उसको ये वैसा करें कि तुम्हारी क्षमता ही इतनी थी, तुम क्षमता से अधिक सफलता पाने का प्रयास करोगे तो विफल होगे। व्यक्ति को उतनी ही सफलता पाने का सोचना चाहिए जितनी उनकी योग्यता है। हम मूंगफली का ठेला लगाने वाला करें मैं 1 करोड़ रुपया इस साल कमाऊं, अब इस सफलता में वो फेल होगा कि पास? तो अपना इतनी करो ना जितनी आपकी योग्यता है। तो सफलताएं पाने के लिए भी हमारे शास्त्रों में द्रव्य दृष्टि कहा। अपना द्रव्य का उपादान पहचानो। तुम्हारी क्षमता क्या इतना सफल होने की है? तुम्हारी क्षमता क्या IAS ऑफिसर बनने की योग्य है? क्या आपका इतना माइंड है? नहीं है तो आप IAS ऑफिसर नहीं, थोड़ा पीछे आ जाओ। नहीं है तो और पीछे आ जाओ। नहीं है तो चपरासी बन जाओ, क्या बात है? कम से कम तुम्हारी चपरासी बनने की योग्यता है, और चपरासी का इंटरव्यू दोगे तो सफल हो जाओगे। चपरासी बनने की योग्यता है और तुम धरती पकड़, हाँ? तुम्हारे घर का ही वोट नहीं मिल रहा है और राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए फार्म भरा है, तो सफल होगे कि विफल? बस यही होता है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य परमेष्ठी को साधु परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी नमस्कार करते हैं।
परंतु गुरुवर आचार्य परमेष्ठी भी नवकार मंत्र में ओम नमो उवज्झाड़म, ओम नमो लोह सव्य साहुणम ऐसा प्रयोग करते हैं। ये हमारे अंदर की बात है, ना तुम आचार्य हो ना तुम साधु हो, ये व्यवहार कहलाता है। एक उपचार से आचार्य उपाध्याय कैटेगरी अलग नहीं होती, क्लास अलग नहीं होती। एक ही क्लास में जैसे मॉनिटर होता है ना, सब क्लास एक ही विद्यार्थी हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को मॉनिटर बना दिया जाता है क्योंकि उसका रौब है, उसकी हुकूमत है, उसका वर्चस्व है, वो थोड़ा बुद्धि में तेज है। तो क्लास में जैसे कैप्टन बना देते हैं एक को, लेकिन वो क्लास का विद्यार्थी ही कहलाएगा। इसी प्रकार जैनागम में आचार्य उपाध्याय साधु की एक ही क्लास है, छठा सातवां गुण स्थान, लेकिन चूंकि उन्हीं साधुओं में कोई साधु विशेष प्रभाव विशेष ज्ञान रखता है तो उसको आचार्य उपाध्याय बना दिया जाता है कैप्टन जैसे। कैप्टन बन जाने से वो दूसरों को जय जनन नहीं करेगा, क्लास तो एक ही है, तो वो करते हैं इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव, सदग्रस्त कैसे बने और भगवान के जो चिन्ह होते हैं ये क्यों होते हैं? सदग्रस्त जैसे बना रहा है, जो प्रवचन दे रहा हूँ ना, षड आवश्यक करो, अपने कुलाचार और धर्माचार का पालन करो। षड आवश्यक जो बताए, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, इनसे सदग्रस्त बना जाता है। और जो दूसरी बात क्या थी, वो भगवान जब जन्म लेते हैं, जन्म से ही उनके शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं जो रेखाओं से बने रहते हैं। दाएं पैर के आगे, अंगूठे के आगे, नाखून के नीचे रेखा से जो चिन्ह बना हुआ रहता है, वो स्वधर्म उसको देख करके उन भगवान का वह चिन्ह घोषित करता है। नमोस्तु गुरुदेव, ऐसी क्या स्थितियां उस समय रही होंगी कि आचार्य श्री को भिन्न भिन्न प्रकार की हिंसा त्याग का उपदेश देना पड़ा? पुरुषार्थ सिद्धोपाय एक श्रावकाचार ग्रंथ है, जिसमें उन श्रावकों को उपदेश दिया है जो हिंसा करते ही नहीं है, किसी जीव को मारते ही नहीं है, मांसाहार करते नहीं हैं। ऐसे श्रावक लोग जो शाकाहारी होकर के भी राग द्वेष करते हैं, तो उन्होंने यह एहसास दिलाया कि बाह्य मांस तो त्यागना था, वो तुमने त्याग दिया, अभी अंतरंग जो कसाय बैठी हुई है राग द्वेष की, उसको भी त्यागो, क्योंकि राग भी हिंसा के अंतर्गत आता है। राग द्वेष से पर का घात हो या ना हो, स्वयं के आत्मा की योग्यता का घात होता है, आत्मा के स्वरूप का घात होता है। जिस क्रिया से अपने आत्मा के स्वरूप का घात होता हो वह भी हिंसा है। इस उन सम्यक दृष्टियों के लिए सचेत किया गया है जो समस्त प्रकार की हिंसा छोड़ करके राग द्वेष पर ध्यान नहीं दे रहे, तो अंतरंग हिंसा पर उन्होंने जोर दिया, क्योंकि वो श्राप का चार था। जनमानुष को वो नहीं लिख रहे थे, श्राप का चार को लिख रहे थे। इसमें सुधा समाधान